क़यामत के ऊपर क़यामत। एक तो वो मर गए ना, ये दोबारा रोजाना मारते हैं व्यूज के लिए। जाई साहब जो फैसला करे, अल्लाह को हाजिर नाज़िर और कानून को देख के हमें मंजूर। हाँ, दीन को देखते रहते थे हम इनके साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, मैं हूँ आपका मेज़बान सुबह सादिक और आप देख रहे हैं लाहौर पॉइंट। नाज़रीन, आज से चंद रोज पहले एक SHO, हाजिर ड्यूटी SHO को बेदर्दगी के साथ गोलियां मार के हलाक कर दिया गया, उसके अपने मुलाजिम की जानिब से। मुलाजिम ने कत्ल करने के बाद ये कहा कि जनाब ये मुझे माँ बहन की गंदी गालियां देता था और मैं सुन सुन के थक गया था। हमारे साथ मौजूद है मरहूम के कजन रब नवाज साहब। आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जनाब जब आपको ये तमाम वकूए का इल्म हुआ तो आप उस वक्त कहाँ थे और क्या मामला पेश आया? मैं मियाँ वाली था जी। बाबर को फोन है, उनके बेटे को, वो भी आपको मिले भी हैं। ठीक है। उन्हें बताया गया कि किसी ने उनको गोलियां मार दी। अच्छा, तब तक वो किसी था? हाँ, कुछ पता नहीं चला। ठीक है। जब यहाँ पे आए मीडिया की रिपोर्टिंग, कभी क्या कभी नाके पे, कभी ये, बाद में आके पता चला कि वो जी अदील ने किया है। ठीक है। आप अदील को जानते थे? हाँ, अदील को देखते रहते थे हम इनके साथ। इनकी वर्दी भी साफ करता था, इनके साथ होता था। ठीक हो गया। तो बाद में वो तो चलो जो अल्लाह की तरफ से हुआ या मुल्ज़िम ने सजा भुगतनी है। ठीक है। जब बाद में सोशल मीडिया ट्रायल किया गया चंद यूट्यूबरों की तरफ से, वो बड़ा हैरान कुन है कि किसी भी मज़हब माशरे में किसी मरे हुए के साथ यूं नहीं किया जाता जैसा सैफुल्लाह के साथ किया जा रहा है। ठीक है। आपके नजदीक सैफुल्लाह मरहूम के साथ क्या सलूक होना चाहिए था उनकी डेथ के बाद, और क्या सलूक नहीं हुआ आपके मुताबिक? हम बतौर मुसलमान, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो मर गया है उसको बुरा मत कहो। बिल्कुल ऐसा। तो वही सलूक होना चाहिए जो एक डकैत सड़क पे मरता है और हम इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और अल्लाह ताला बख्शिश करे। तो सैफुल्लाह खान के लिए ये कि मियाँ वाली की नाजी उठाई की रहे हैं, ये चोर हैं। तो देखें, एक वो बंदा जिसका अपना किरदार बड़े कुछ मांग रहा है, उनका रिकॉर्ड, लेकिन मैं उस पर नहीं जाता। तो वो एक मियाँ वाली के बड़े कामयाब ट्राइब को, कामयाब इसलिए भाई ये सामने न्याजी ट्रांसपोर्ट है, न्यू खान है, अमान बिरादरी इधर हमारी है, बाबी नूर मोहम्मद अमान लोग बहुत बड़े एडवोकेट हैं। उसके बाद हमारे सियासी लीडर्स हैं, इमरान खान है। उसके बाद जनाब वाला सतार मौलाना उस्ताद न्याजी थे, मौलाना कौसर न्याजी थे, नवाब ऑफ कालाबाग थे, मिसबाउल हक है। हमारी छोटे से शहर में बड़े बड़े लीडर पैदा किए और इस लाहौर ने हमें बड़ी मोहब्बत दी है। हम बिजनेस करने आए तो भी मोहब्बत मिली, हम पढ़ने आए तो भी हमें मोहब्बत दी। लेकिन कुछ एक दो यूट्यूबर्स की जुबान सुनकर बड़ी हैरानगी हुई कि रिपोर्टिंग ये नहीं है। कोई कह रहा है 500 के इल्जाम है, कोई कह रहा है गालियों के इल्जाम है। अगर सैफुल्लाह न्याजी में सारे नुक्स थे जब वो जिंदा थे, यही शाहिद चौधरी उनको उनके वीलॉग अपने में कह रहे थे कि आप तो बड़े अच्छे, आप रिश्वत नहीं लेते। ठीक है। अच्छा, मुझे अब ये बताएं कि अभी तक जो उनके केस की पेशरफ्त है वो कहाँ तक पहुँची है? अभी आज उनका रिमांड था, 2 दिन का मजीद रिमांड पुलिस ने लिया। ठीक है। क्योंकि अभी पुलिस कहती है कि कुछ पहलू हैं जिन पे हमने तफ्तीश। आप लोगों की एक्सेस हुई है अभी तक अदील तक? आप लोग गए अदील के सामने या बाबर गया अभी तक अदील के पास? क्यों जाए? मिसाल देखें, बाबर के वालिद गए। बाबर को पता था कि मेरे वालिद का उसके साथ किस तरह का सलूक था, अच्छा था, बुरा था, जैसा भी था। बाबर को ये भी पता है कि मेरा वालिद मुझे ये कहता था कि अगर तू कपड़े लेने जा रहा है तो अदील के लिए भी लेना। ऐसे ही है, ये भी उन्होंने एक कॉल पे बताया। अब मैं ये कह रहा हूँ कि बाबर यहाँ अभी तक कोई ऐसा वाकया पेश नहीं आया। हमें जो कत्ल करते हैं हम उनके साथ बातचीत नहीं करते। हमारे न्याजी ट्राइब की आदत। अच्छा जी, ये आप मतलब अपने कबीले को लेके आप बात कर रहे हैं। ठीक होगी। अच्छा, का चेहरा देखते ना उनसे बात कर। आप अभी तक क्या आप लोग का है मौकफ, या आप लोग क्या इंसाफ के दायरे से? हमें सिर्फ ये है कि अदील को भी इंसाफ मिले, सैफुल्लाह न्याजी को भी इंसाफ मिले। ठीक है। कोई मावराए अदालत डिमांड नहीं है, कुछ भी नहीं। जाई साहब जो फैसला करे, अल्लाह को हाजिर नाज़िर और कानून को देख के हमें मंजूर। तो आपको क्या लगता है, जिस तरह का आप एक बहुत बड़े कबीले से ताल्लुक रखते हैं, क्या ऐसा भी मुमकिन है कि शायद हो सकता है आप लोग ऐसे माफ भी कर दें या नहीं? वक्त बताए, डिपेंड ऑन टाइम। वक्त और खास तौर लोगों का रवैया और उसकी वालदा बहन भाइयों का रवैया। बिल्कुल ऐसा है, खास और उसकी बच्ची कत्ल हुआ है और कत्ल हुआ है। उनको एहसास होना चाहिए कि हमने एक जिंदा आदमी मारा है, उसको 8 फायर लगे हैं। फिर 8 फायर के बाद जो लाहौर से उनके साथ हो रहा है, उनकी डेड बॉडी को खरोचा जा रहा है और फिर हमारी पूरी फैमिली को ट्रोल किया जा रहा है। हमें कहा जा रहा है जी वक्त बता दो, नंबर बता दो। ये कौन सा तरीका है? हम लाहौर में ही है, यही फिर एक बातें रख लो तो मुझे बता दो तो लो तो ये हो जाएगा। ये तरीका नहीं है। आप भी तो खड़े हैं, सवालात कीजिए, तय तक जाइए, लेकिन वाज़ेह है। अच्छा लाला, आखिर में मुझे ये बात बताइएगा कि उनकी फैमिली तक जैसे ये वीडियोस हैं, हर एक को पता चलता है, बच्चों पे क्या असर पड़ रहा है इस चीज का? अल्लाह ना करे, हर बंदा फैमिली वाला ना करे आपके घर फैमिली है, अल्लाह ना करे आपके साथ ये हो तो आपके बच्चों पे क्या गुजरेगी। क़यामत के ऊपर क़यामत।
अल्लाह। एक तो वो मर गए ना, बिल्कुल। ये दोबारा रोजाना मारते हैं व्यूज के लिए। कुछ कुछ एहसास करना चाहिए, कुछ सोचना चाहिए, कल मेरा बाप भाई भी ऐसा। बहुत गलत है। लेकिन नाज़रीन, ये थे सैफुल्लाह न्याज़ी साहब के कज़न, और आपने इनका दुखड़ा सुना। दुखड़ा इन सेंस ऑफ दैट कि वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हैं इस चीज़ से कि जो उनके ऊपर इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं। कोई शख्स अच्छा है बुरा है वो उसका अपना एक ज़ाती फेल है, मगर मरने वाले के बारे में कहा यह जाता है कि मरने वाला तो एक फूल भी बर्दाश्त नहीं करता। तो हम लोग जो है उनके ऊपर इतने ज़्यादा कीचड़ उछाल रहे हैं, तो लिहाजा खुदारा मैं फिर एक दफ़ा कहूँगा, क्योंकि मैं भी बाप हूँ और मेरा भी वालिद है, मेरा भी भाई है, मगर मरने वाले के साथ थोड़ी सी नरमी बांटे। क्यों कि मरने वाले का हिसाब अल्लाह ताला और उसका है, ना कि आप लोग कब्र के सवाल भी पूछने लग पड़े कि हाँ भाई सैफुल्लाह न्याज़ी बताओ, हाँ माँ दीनों का माँ रब्बों का। तो इस तरह नहीं होता। हम खुद कितने पाक साहब हैं, मैं सोच रहा हूं। हम खुद कितने पाक हैं। अपने कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा और बताइएगा कि जिस तरह के सवालात मजीद उन पे हो रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि वो बिल्कुल दूध के धुलेंगे, या मैं बिल्कुल ये नहीं कहता कि जी अदील बड़ा पाक था और बड़ा अच्छा था। अदील में भी कुछ खामियां होंगी, बहैसियत इंसान नो डाउट के न्याज़ी साहब के साथ भी होगी, हम सब के साथ है, मगर उसको इस तरह खरोचे मत। सर यहाँ पे दुनिया में एक ही जात मुकम्मल थी, रसूल पाक। सुभान अल्लाह। इंसान खता का पुतला है। बहुत शुक्रिया।